तो भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल के आज की दोनों शिफ्ट कंप्लीट हो गई हैं और मैं आपको यहाँ पर एकदम भाई रिव्यू देने वाला हूँ बेहतरीन वाला, क्योंकि देखो मेरे पास दोनों पेपर आ चुके हैं और उसमें से जो भाई देखो क्वेश्चन तो शेयर करना बिल्कुल मतलब कि मना कर रखा है, लेकिन हाँ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक करके जाओ कि भाई आपको कल और परसों के एग्जाम में फ़ायदा होगा। भाई सबसे मेन चीज़ तो एक चीज़ ये है कि भाई लोगों के दिमाग में ये है कि पहले दिन का एग्जाम हो गया, अब कितना सेफ अटैम्प्ट रहेगा तो उसके ऊपर बात करेंगे, लोगों ने कितना स्कोर करा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी तो भाई आपको पता है अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि कुछ रॉन्ग होंगे, ठीक है, तो फाइनल आंसर की मैं पता चलेगा। लेकिन जो अभी के जो आज एग्जाम दे के आए हैं बच्चे, उसके हिसाब से मेरे को बहुत बच्चों ने अपने नंबर बताए हैं, तो वो वाली रेंज के हिसाब से मैं बताऊंगा कि कितना सेफ स्कोर रहने वाला है। तो इस वीडियो को भाई पहले सबसे पहले लाइक कर देना और इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती रहती है और एकदम जेन्युइन तरीके से। ठीक है, मैं लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा बहुत ज़्यादा और आपका टाइम कीमती है, तो भाई शॉर्ट में निपटाएंगे इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं भाई, बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं, जैसे कोई जीके का टीचर है तो आके बोल देगा अगर जीके उसको बताइए, देखो उसको तो जीके ईजी लगेगी जब वो जीके का टीचर है, तो वो क्या भाई बोल देगा पूरा एग्जाम ही ईजी टू मॉडरेट आ रहा है। ठीक है भाई, एग्जाम का जो लेवल है 12th लेवल का एग्जाम है। ठीक है, ये तो है नहीं ग्रेजुएशन वाले बच्चों का एग्जाम, मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल का है, बेशक सब बैठते हैं इसमें, ग्रेजुएशन हो चाहे आपके 12th लेवल हो, लेकिन जो एग्जाम है मेरे को लगता है 12th लेवल नहीं है, शायद 10th लेवल का है, वो मेरे को कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म कर देना। तो भाई देखो उसके हिसाब से अगर देखें तो एग्ज़ाम का लेवल अच्छा खासा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा इजी आ गया, और बहुत लोगों के क्वेश्चन छूटे भी हैं और बहुत लोगों के क्वेश्चन जो है भाई जो मार्क करने थे वो रह गए हैं। तो सबसे मेन चीज़ तो यही है कि भाई सिली मिस्टेक भी बहुत लोगों ने करी है, और सिली मिस्टेक आप में से भी बहुत लोगों ने करी होगी। अगर आपका एग्जाम था तो भाई आप लोग बताना, और भाई आप लोग का जिनका एग्जाम हो गया है वो बताना भाई जो मैं चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो जेन्युइन है या नहीं, तो जो आए कि जो बच्चे दिखेंगे उनको एक ट्रस्ट रहेगा। तो भाई उनकी बात तो बिल्कुल मत जाओ कि बहुत पेपर इजी आ रहा है, इजी आ रहा है। ठीक है, पेपर ठीक आ रहा है, और सबसे मेन चीज़ तो यही है कि एग्ज़ाम हॉल में भाई पेपर इजी भी जो है भाई टफ बन जाता है जब एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। और हाँ, सबसे भाई मेन चीज़ जो है नॉर्मलाइजेशन। देखो अभी तक जैसे अगर आगे भी ऐसे शिफ्ट में एग्ज़ाम आता है तो भाई नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट को फ़ायदा मिलने वाला है, बेहतरीन वाला। ठीक है, जिसका भी आज एग्जाम था दोनों शिफ्ट में, तो पहली शिफ्ट में तो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। क्यों? उसका रीज़न ये है कि बहुत लोगों के पास पेपर आ चुका है। ठीक है, बेशक आपको पता है कि भर्ती बोर्ड ने मना करा है, लेकिन बच्चे आपस में शेयर करके कहीं से टेलीग्राम ग्रुप पे कहीं पे शेयर हो गया, तो वहाँ से लोगों को पता चल गया कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उससे वो लोग तैयारी कर लेते हैं, फिर जो है आगे का एग्जाम में वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो एवरेज स्कोर भी उस शिफ्ट का बढ़ जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए भाई आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। जो भी 8 तारीख के आज इनके दोनों एग्जाम थे शिफ्ट में, भाई आप लोगों को पहले बता देता हूँ, आपको बेहतरीन तरीके से नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब बात कर लेता हूँ कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ लो बढ़िया तरीके से। ठीक है, देखो यार मैथ्स और रीजनिंग की बात करो तो मैथ और रीजनिंग इतने टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन भाई ट्रिकी आ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को टाइम लग रहा है उनको सॉल्व करने में। जो आपका यूपीएसआई का एग्जाम था उसमें देखा था भाई एग्जाम मैथ वगैरह तो थोड़ी ईजी साइड थी, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको टाइम टेकिंग लगेंगे। रीजनिंग के भी कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन दे रखे हैं भाई, बहुत सारे जो ऐसे क्वेश्चन जो टीचरों ने करवाए नहीं है उस टाइप के क्वेश्चन भी आ रखे हैं। तो मैथ और रीजनिंग में अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो ईजी मान लो, अदरवाइज़ भाई आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, और जिसकी वजह से बाकी आपके क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। भाई सबसे मेन चीज़ तो देखो जीके है। जीके में आपको भाई करंट अफेयर करनी है भाई, 2026 की अच्छे से आ रही है, बहुत सही तरीके से, मतलब कि करंट अफेयर में बहुत अच्छा फोकस करा है इन्होंने। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जैसे कोई हेडक्वार्टर वगैरह है, ठीक है, जो भी आपकी जितने भी भाई आपके ऐसे मतलब हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, जैसे कि आपका यूनेस्को का कहाँ पर है, फिर जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनके हेडक्वार्टर्स कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट डेज भी याद कर लेना भाई सही तरीके से। और भाई आपके करंट अफेयर से तो भाई भर भर के इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं 2025-26 के। यूपी जीके से भी आपके ठीक ठाक क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन हाँ यूपी जीके अगर आपने कर रखी होगी तो इतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी। हिंदी विंदी भाई बिल्कुल इजी टाइप आ रही है। ठीक है, जो बच्चे ने बताया मेरे को उसके साथ बता रहा हूँ, और जो मेरे पास पेपर है उसके हिसाब से। और मैथ में आपको अगर मैं सेफ अटेम्प्ट बताऊँ तो भाई आप 32-33 आप क्वेश्चन करो। ठीक है, और चलो सेफ अटेम्प्ट की बात मैं बाद में करूँगा। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले करंट जीके की बात कर लेते हैं। और सबसे मेन चीज़ तो भाई इसमें जो करंट अफेयर और यूपी जीके पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, बाकी के जो आपके सब्जेक्ट हैं उनमें इन्होंने कम फोकस रखा है। थोड़ा बहुत देखो पॉलिटी के आपके जो भी आर्टिकल्स वगैरह हैं, ठीक है, और आर्टिकल्स हो गए जैसे आपके, ठीक है, कोई भी जैसे किसी से रिलेटेड मेन बता देता हूँ, प्रेसिडेंट का आर्टिकल कर लेना, प्राइम मिनिस्टर का कर लेना, और आपके फंडामेंटल जो राइट्स वगैरह होते हैं उनको कर लेना, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो अगर आप इसको भी कर लेते हो ना 4 टॉपिक, तो भी आपको पूरी पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, बस रिवीजन करना है आपको। और कुछ क्वेश्चन तो भाई देखो इररिलेवेंट है जीके के, जो कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उनको आपको इग्नोर करना है।
और भाई आपकी जीके पे मैं ज़्यादा अगर देखूँ तो भाई यही सारा पूरा मिला के इन्हीं से पूछ रखा है, ठीक है। और जो बुक्स वगैरह हैं, ठीक है, बुक्स एंड नॉवेल्स के राइटर कौन है, ये सारी चीज़ें आप याद रख लेना। इंपॉर्टेंट डेज भी भाई उससे आपकी कि कौन सा डे कब आता है, तो उससे आपका क्वेश्चन बन रही है, ठीक है। और इसके अलावा भाई बैटल्स वगैरह, ठीक है, बैटल्स में आपके जितने भी बैटल्स हैं, इंपॉर्टेंट बैटल्स, ठीक है, जैसे बैटल ऑफ बक्सर वगैरह, ये सारे जो भी बैटल्स हैं, कौन सा क्वेश्चन आया वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ बैटल्स आपको करके जाने हैं, उससे भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं भाई बढ़िया तरीके से, ठीक है। और उसके बाद भाई आपका भाई क्वेश्चन जो है मिक्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले मैथ के क्वेश्चन है, फिर जीके के, फिर आपके रीजनिंग के, फिर हिंदी के। आपके कुछ क्वेश्चन हिंदी के दे दिए, कुछ इन्होंने जीके के दे दिए, फिर कुछ मैथ के डाल दिए, तो ऐसे ऐसे इन्होंने कर रखा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भाई आपको पहले से अपने दिमाग में बिठा लेनी है वो चीज़। ये नहीं कि भाई आपको अगर जीके कर रहे हो तो पहले आप चलो बाद में ढूंढ रहे हो कि जीके के क्वेश्चन और कहाँ, पहले जीके निपटाते, नहीं, जैसे लाइन से क्वेश्चन चल रहे हैं भाई लाइन से करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है भाई आप ढूंढने में अगर टाइम लगा दोगे तो आपको लास्ट में टाइम की दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैं देखो अब मैं बात कर लेता हूँ, ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, मेन जीके का ही रहता है, और मैथ रीजनिंग में मैंने बता दिया कि स्पीड पे भाई ध्यान रखना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। और अगर मैं सेफ अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो देखो रीजनिंग में आपको 35 तक करने पड़ेंगे, मैथ में भी 32 के आसपास करने पड़ेंगे, ठीक है, और हिंदी में भी 33-34 करने पड़ेंगे, जीके में भाई 25 तक आप कर लोगे तो ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसका पूरा अगर सम अप करके देखूँ तो ठीक है, रीजनिंग में मैं कह रहा हूँ 33 के आसपास, ठीक है, और मैथ में 32 के आसपास कर लो, और हिंदी में भी मैं मान के चल रहा हूँ 32 के आसपास, और जीके में आपके 25 क्वेश्चन। तो ये आपके अगर मिलाऊँ तो 122 बैठ रहे हैं, लेकिन ये सेफ अटैम्प्ट नहीं है, ये एवरेज अटैम्प्ट जो बच्चे कर रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। आपको जो सेफ स्कोर में अगर मान के चलो तो भाई आपको कम से कम 130 तक लेके चलो, यूआर कैटेगरी से अगर हो, अगर फीमेल हो तो भाई 250 के आसपास आप, 250 सॉरी कह रहा हूँ, 230-35 के आसपास आप रखो अपना स्कोर, तो आप सेफ माने जाओगे, ठीक है। और हाँ देखो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के मतलब कि नंबर हो जाएंगे, 240 वाले 260 हो जाएंगे, 50 से वोट जाएंगे, क्योंकि जो आपकी यूपीएसआई की भी कट ऑफ लगी थी वो नॉर्मलाइजेशन के बाद 20-25 नंबर बढ़ने के बाद 270-80 गई थी, 370 के आसपास गई थी। तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन के बाद तो कुछ भी जा सकती है 265 के आसपास, लेकिन आपको अटैम्प्ट्स जो करने हैं वो अपने ऐसे करने हैं कि भाई जिसके हिसाब से सेफ अटैम्प्ट्स मैं कहूँ अगर, तो वो मान के चलो 130-135 रहने वाले हैं, ठीक है। अब करने को तो सारे भी कर दो 150, तो ये मैटर नहीं करता ना कि भाई एक्यूरेसी भी तो होती है, अगर आपके 150 कर लो 100 सही हो तो उससे फ़ायदा नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो 130-125 है वो सेफ अटैम्प्ट्स मानूंगा, जो करेक्ट अटैम्प्ट्स मानूंगा, ठीक है। बाकी तो देखो अभी दो ही शिफ्ट हुई हैं, बाकी और भी शिफ्ट बाकी हैं, और ऐसे ही भाई आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, ठीक है। यूपी कांस्टेबल के जो भी बच्चे हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब आपकी 6 की 6 शिफ्ट हो जाएंगी पूरी, ठीक है, उसके बाद जो है कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, आपसे मैं डाटा मांगूंगा, आपको डाटा देना एकदम फेयर तरीके से, और 6 शिफ्ट में किसको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, किसकी कितने सेफ अटेम्प्ट्स, किस में कौन से क्वेश्चन में, मतलब कि सॉरी कौन से शिफ्ट में आपका कितना सेफ स्कोर बैठेगा, तो शिफ्ट वाइज हम जो है सेफ स्कोर के ऊपर बात कर लेंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके ही फायदे की चीज़ है। तो भाई इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ। जो भी मेरे यूपी वाले भाई देख रहे हैं, बहन देख रही हैं, भाई मैं भी यूपी से ही हूँ, तो भाई अपने भाई के चैनल में सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।